लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो ना प्यारे बच्चों हिंदी का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आप यदि साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो यह वीडियो आपके लिए तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोगों का साइंस है तो 106 रहेगा, कॉमर्स से तो 206 रहेगा एंड आर्ट्स से तो 306 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी इस वीडियो में ना आपको सब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर जाकर के देख लेना। अगर नहीं देखे तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, ये रहा आपका जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको जो है ना मिला सब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों, निबंध जो है ना 6 नंबर के लिए है। तो देखिए, पहला जो पूछा है बसंत ऋतु पर लिखना है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहला आपको दिया गया बसंत ऋतु पर, दूसरा दिया गया दीपावली, तीसरा है प्रिया पुस्तक पर और चौथा दिया गया गणतंत्र दिवस पर। तो इनमें से ना किन्हीं एक पर आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किन्हीं एक पर ही लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स मिलने वाला है। तो मैं आपको ना इसका जो आंसर भी बताऊंगा, साथ में डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा है ना प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देख लीजिए। पूछा पूस की रात है ना शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के प्रमुख जो ना पात्रों का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है ना, पूछा कविता के उद्देश्य क्या है? कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा है लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 5 नंबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन छूट गया प्यारे बच्चों, छोड़ो कोई बात नहीं, 5 ही बनाना है ना वैसे। चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया सजोई। ठीक है, सजोई बाई के मन में जो है ना उनके आराध्या के लिए कैसी छवि बस हुई है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कवि विद्यापति का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, क्यों, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है प्यारे बच्चों कि मीरा अपने जो है ना सच्चे प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार है। तो ये था क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों लो शॉर्ट वाला। तो आप देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है कि जो है ना मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए नगर निगम के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 4 नंबर मिलने वाला है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 8वां में है। तो देखो, अगर आप लोग ऊपर वाला बनाते हो तो नीचे वाला नहीं बनाना है, बट मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन है कि अपने किसी प्रिय शिक्षक के बारे में जो ना वर्णन करते हुए अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखे। तो देख लीजिए, अगर आप ऊपर वाला बनाइएगा तो इसको नहीं बनाइए, अगर इसको बनाएगा तो ऊपर वाला नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 4 नंबर पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा गया प्यारे बच्चों चेक कर लेना। प्रश्न जो है ना पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों का जो है सार्थक देते हुए शीर्षक का जो है संक्षेपण करिए। संक्षेप शॉर्ट में करना है। तो देखिए ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, परोपकार प्रकृति का आत्मा। तो ये सारा प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना यहाँ पर क्या करना है, स्वप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या करना है प्यारे बच्चों। इसका जो है ये किसी कविता है, कविता की पंक्ति का लाइन है, इसका जो है ना व्याख्या करके समझाना है आपको। ठीक है, लिखना है सही से। तो वो देख लीजिए। और यहाँ पे 8वां में भी दिया है प्यारे बच्चों, 8वां में भी यहाँ पर दिया गया। तो 8वां में जो है ना इसका आप लोग कर सकते हो शॉर्ट, जिसका भी आपको आता है आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं शायद ऊपर वाला बताऊंगा, जो भी है मैं आपको बता देता हूँ, डाउनलोड करने के लिए भी बता दूंगा। और प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपका ना जो फाइनल एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, जो पता है आपको, आपका फाइनल जो है ना लगभग फरवरी में मार्च में होने वाला है। तो उसके लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और आप लोगों का 2025 के लिए फाइनल बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, होगा ना इंटर का, तो उसमें भी आपको तैयारी बेहतरीन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए, और इसी प्रकार से हर एक मंथ आपका एग्जाम होगा तो उसमें भी मैं हेल्प करने वाला हूँ। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। मैं फर्क देता हूँ बराबर। ऋतु राज वसंत के आगमन पर संपूर्ण धरती मानो खुशी से झूम उठती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां आदि सभी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसंत के आगमन पर खुशी में नृत्य कर रहे हैं। वन उपवन गरी कूरे गांव सभी जो है ना सभी की ओर बसंत की ओर छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु की पूरी तरह धरती जो ना हरियाली छा जाती है। प्यारे बच्चों ये जो ना पहला प्रश्न का पहला नंबर का उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक सेकेंड देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या था प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में ना 1 का ये, ठीक है 1 का है, तो 1 में एक ही बनाना था ना प्यारे बच्चों, हाँ एक बनाना था। तो हम किस पर लिखे देख लीजिए,
एक ही बनाना था, तो हम जो है ना बसंत ऋतु पर लिखे। ये लेके प्यारे बच्चों देखो मैंने छोटा लिखा है, आप थोड़ा ना बड़ा लिख लेना खुद से, ठीक है। ये मैं छोटा ही लिखा हूँ। चलिए इसमें ना टोटल जो है 4 प्रश्न का उत्तर देना था। तो देख लीजिए पहला प्रश्न का उत्तर दिया 2 नंबर का। पूछ की रात कहानी एक प्रकार का मानव के आर्थिक शोषण एवं समाज की जो है ना व्यवस्था पर व्यंग के रूप में लिखी है और प्रेमचंद्र जी स्वयं की काल्पनिक विचारधाराओं का एक नया मोड़ भी है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पूछ की रात कहानी के मुख्य पात्रों में जो है ना यहाँ पर देख लीजिए हल्कू, मुन्नी और जबड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है और इसका उत्तर है कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है जिससे उसके भीतर प्रेम, हास्य, आनंद, करुणा, आश्चर्य जैसे अनेक भावनाएं में से जो है ना किसी का संचार हो। चलिए यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 2 नंबर का जो है ना तीसरा का उत्तर देख लीजिए। उत्तर जो लिखा गया जब अंग्रेजों ने अचानक से ही रात में जो है ना मोर्चे बांधकर शहर पर तोपों बरसानी शुरू कर दी तब लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा हुई थी। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा उत्तर, देख लीजिए। उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का है लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर गहरा यह प्रभाव पड़ा क्योंकि जब उन्होंने पहली बार लता जी को आवाज़ को रेडियो पर सुना और तो गाने में जो ना धुनीवार आकर्षण प्रतीत हुआ और स्वर की जादुई प्रभाव उन पर पड़ा और वे जो ना किस्में मुगमय विमुगमय हुए और उसके श्रवण जो ना ममन में तमने तरलीन हो गए। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। देख लेते हैं यहाँ पर ना पत्र लिखना था प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा ये ना पत्र लिखना था आपको 3 नंबर क्वेश्चन का। तो पहले ऊपर वाला का मैं बताऊँ, देखो यहाँ से ना आपको सेम लिखना है प्यारे बच्चों, ये जो ना श्रीमान नगर पालिका महोदय सेम लिखना है और उसके बाद विषय जो है ना विषय सेम लिखना है। सड़क पर जो ना आक्रोश प्रकाश की व्यवस्था है तो महोदय लिखना है। इसके आगे आपको प्यारे बच्चों थोड़ा बढ़ना है ना, देखो कहाँ चेंज करना है। आप लोग वैसे समझदार खुद ही हो बट फिर भी मैं बता दूँ। चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए यहाँ पर आपको जो ना सेम लिखना है जैसे लिखा है सविना निवेदन है कि मैं ग्राम, आपका जो ग्राम होगा प्यारे बच्चों ग्राम लिखना। अंचल का मतलब जो होता है ना प्रखंड ही होता है तो वो लिखना। और जिला है तो जिला आपको लिखना है। उसके बाद निवास करती हूँ, आप लोग लड़की हो तो निवास करती हूँ, लड़का तो आप लोग लिख देना निवास करता हूँ जो भी हो। उसके बाद लिख दीजिए यह जो है ना आप भली भांति जानते हैं कि जो है ना ये प्रकाश की कमी है तो लिख दीजिएगा प्रकाश की कमी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए घनी आबादी मतलब प्रकाश की अभी नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना आपके गाँव मोहल्ला का जो गाँव का नाम होगा वो लिख देना। उसके बाद लिखना एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्षेत्र में एक जो ना एक के बाद एक गलतियां जो ना गलियां हैं। उसके बाद आगे लिखना है कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति की कई बार जो ना धोखा खा जाते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्ति का भी यहाँ यही हाल है। हालांकि यह घटना दिन में कम होती है लेकिन रात के अंधेरे में यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद लिखना है इस क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था आवश्यक है, आवश्यक से अधिक कम है। इस क्षेत्र में रोशनी का प्रबंधन केवल मुख्य सड़क के साथ लगने वाली गली के पास ही है। अधिकांश क्षेत्रों में समानता, इसके आगे आपको लिखना है समानता के बाद प्यारे बच्चों लिखना है रात के समय अंधेरा ही रहता है। अंधेरा में सभी लोग को दिक्कतों तो होती ही है एवं चोर उचक्के भी जो ना सक्रिय हो जाते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रत्येक गली में जो ना गली के सिले पर जो ना प्रकाश की उचित व्यवस्था कराई जाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को जो ना ध्यान देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाव दिया है। उसके बाद यहाँ पर आमिर की जगह आपका जो नाम होगा ना प्यारे बच्चों वो लिख दीजिए। डेट जब एग्जाम में जो आप लिख रहे हो उस डेट को लिख दिए और हस्ताक्षर वगैरह नहीं भी करोगे तो एकदम चलेगा, ठीक है। चलिए तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों। इसके आगे देख लीजिए मैं ना उत्तर नहीं बनाया हूँ बट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग ना बना जरूर लेना, ठीक है। देखो इसका ना आप लोग जरूर बना लेना, नहीं बनाओगे ना तो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे इसका डाउनलोड करिएगा, तो मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा वहाँ से देख लेना। तो देखो इसका शॉर्ट करना था प्यारे बच्चों, इसका ना व्याख्या करना था तो ये आप लोग देख लेना। इसका जो ना क्या करना था शीर्षक के साथ लिखना था और ये व्याख्या करना है। तो खुद से अगर बना पाओ तो इसे जरूर बना लेना क्योंकि इसे नहीं बनाओगे तो आपका 7 नंबर यहाँ से छूट जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको गूगल या फिर क्रोम में कहीं भी आ जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप कहीं भी आ जाइए, गूगल या क्रोम कहीं भी आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको ना सिर्फ मिठुन स्टडी सेंटर जो चैनल का नाम देख रहे हो ना इतना ही आकर के प्यारे बच्चों सर्च कर लेना है। देख
मिठुन स्टडी सेंटर चैनल पर भी नाम है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी आना है, सर्च करना है। देखो यहाँ पर आओगे फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट मिलेगा, मिठुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आपको चले आना है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से ओपन होगा इंटरफेस। अब आपको ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, थोड़ा सा आइएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा आओगे प्यारे बच्चों ना, तो यहाँ पर आपको जो है देख लीजिएगा क्लास 11 के लिए दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है प्यारे बच्चों। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। देख लो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना जो है आप किसी भी सब्जेक्ट, अभी जो है ना आप यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, तो जो है ना सभी सब्जेक्ट की जगह जो है ना हिंदी इंग्लिश का पेपर डाला गया है। तो जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा इस प्रकार से आपके सामने, देख लीजिए पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे ही खुला प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे आना है थोड़ा सा। ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैंने बताया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर सारा डाला हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए। और देखो यहाँ पर ना कमिंग सोन लिखा हुआ है, यहाँ पर ना मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आइए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जो आपका एग्जाम होने वाला है फाइनल भी होगा एंड आगे भी मंथली एग्जाम होगा, उसमें आपको मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ना टेलीग्राम के लिए दिया गया है लिंक, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और ये 10th के बच्चों के लिए ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो इस पर आपको नहीं ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक डाला हुआ, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मैं आपको नंबर देता हूँ 696 अपना हाई सल क्लास 11 लिख कर भेज दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।